नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पे। यूपी रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें जल्द आएंगी सड़कों पर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी के बस बेड़े में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। इस पहल से यात्रियों को सफर में अधिक सुविधा मिलेगी। अक्टूबर से नवंबर 2024 के बीच कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें यूपीएसआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी। इन बसों में एस बड़ी और 41 शानदार सीटें जैसी कई सुविधाएं होंगी। रोडवेज अधिकारियों ने बस के प्रोटोटाइप का निरीक्षण कर खामियों को दूर करने के लिए सुझाव दिए हैं। जनवरी फरवरी में प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले के लिए भी यह बसें चलाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का पहला चरण नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, प्रयागराज और आगरा को मिलेगा 1000 करोड़ का औद्योगिक विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयागराज और आगरा को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रोजेक्ट के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रयागराज के पास प्रतापगढ़ में 102 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना से लगभग 500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा ने इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत 3 बड़े भूखंडों में सुविधाओं का विकास किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। परिवहन निगम में नौकरी का सुनहरा अवसर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में चालकों की भर्ती के लिए एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 31 अगस्त को राजकीय ITI करौंदी में होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में 8वीं पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं। चयन के लिए न्यूनतम उम्र 23 वर्ष 6 महीने और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। मेले में लगभग 800 युवाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियां भी भाग लेंगी। यह एक सुनहरा अवसर है उन युवाओं के लिए जो परिवहन निगम में रोजगार पाना चाहते हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। गोरखपुर में घुसपैठ कर रहे चीनी नागरिकों की ATS करेगी जांच। सोनौली बॉर्डर पर नेपाल से भारत में घुसपैठ करते समय पकड़े गए चीनी नागरिकों की जांच अब आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS गोरखपुर करेगी। इन चीनी नागरिकों को 1 अगस्त 2024 को SSB और खुफिया एजेंसी ने चेकिंग के दौरान पकड़ा था। जांच में पता चला कि यह चीनी नागरिक गोरखपुर आ रहे थे। इसके पीछे क्या मकसद था, इसका पता लगाने के लिए ATS अब इस मामले की गहराई से जांच करेगी। इस घटना से जुड़े सभी दस्तावेज ATS को सौंप दिए गए हैं और उम्मीद है कि जांच में बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ DM ने 3 दिनों में सड़कों को ठीक करने का आदेश दिया। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत 3 दिनों के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है। DM ने कहा कि करोड़ों की योजना बाद में बताइए, पहले 3 दिन के अंदर सड़कों को चलने लायक बनाएं। सरोजनी नगर और अमौसी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर गड्ढों के कारण मालवाहक ट्रकों के पलटने का खतरा बढ़ गया है। इस क्षेत्र में लगभग 700 से अधिक उद्योग इकाइयां हैं और खराब सड़कों के कारण उद्योगपतियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गोरखपुर से लखनऊ रूट पर मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें निरस्त। गोरखपुर से लखनऊ रूट पर मेगा ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। मथुरा छपरा लखनऊ इंटरसिटी समेत कुल 27 ट्रेनों का संचालन रोका गया है। इनमें छपरा मथुरा जम एक्सप्रेस, छपरा कचहरी गोमती नगर एक्सप्रेस, गोरखपुर लखनऊ जम एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। ये ब्लॉक 2 और 4 सितंबर 2024 को लगाया जाएगा, जिसके कारण यात्रीगणों को असुविधा हो सकती है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेनों की स्थिति की जांच कर लें। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्य औद्योगिक प्राधिकरणों में 9 कार्मिक निलंबित। उत्तर प्रदेश शासन ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीसीडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पिछले 20-25 वर्षों से ये अधिकारी अपने पदों पर बने हुए थे, बावजूद इसके कि कई स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। शासन ने इस मनमानी को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। निलंबन के साथ ही 3 अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं।
इस कार्रवाई से औद्योगिक प्राधिकरणों में खलबली मच गई है और अब ये स्पष्ट हो गया है कि शासनादेशों का पालन न करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेन का मेरठ से लखनऊ तक ट्रायल शुरू, हापुड़ में भी रुकी ट्रेन। मेरठ से लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन का शनिवार को ट्रायल सफलतापूर्वक शुरू हो गया। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर भी इस ट्रेन का ठहराव हुआ, जहां 5 मिनट के लिए रुकी ट्रेन ने यात्रियों में उत्साह भर दिया। ट्रेन को पुष्प वर्षा के साथ विदाई दी गई और भारत माता के जयघोष के साथ इसे स्टेशन से रवाना किया गया। हापुड़ से लगभग 200 यात्री और 40 स्कूली बच्चे ट्रेन से मुरादाबाद और बरेली के लिए रवाना हुए। इस ट्रेन के शुरू होने से मेरठ और हापुड़ के यात्रियों को लखनऊ तक का सफर और अधिक सुगम हो जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। ट्राई का बड़ा फैसला, प्रमोशनल एसएमएस की डेडलाइन बढ़ाई गई। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल एसएमएस रोकने के लिए निर्देश दिए थे, जिसकी डेडलाइन 1 सितंबर 2024 थी। लेकिन अब इस डेडलाइन को बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। ट्राई ने यह निर्णय एक से सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स की मांग पर लिया है। ट्राई ने साफ किया है कि अगर कोई इकाई स्पैम कॉल्स के लिए अपनी एसआईपी, पीआरआई लाइनों का दुरुपयोग करती है, तो उस इकाई के सभी दूरसंचार संसाधनों को काट दिया जाएगा और ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अब इस नए डेडलाइन के अनुसार काम करना होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से एक ट्रेन मेरठ को लखनऊ से जोड़ती है, जबकि 2 अन्य ट्रेनें मदुरै को बेंगलुरु और चेन्नई को नागरकोइल से जुड़ेगी। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिणी राज्यों के विकास के बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। इन ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को यात्रा के समय में बचत होगी और भारतीय रेलवे का अनुभव और भी आरामदायक बनेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में संस्कृत छात्रों को ऑफलाइन मिलेगी छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संस्कृत छात्रों के लिए संशोधित दर से छात्रवृत्ति भुगतान के लिए शासनादेश जारी किया है। वर्ष 2024-25 में इस छात्रवृत्ति का भुगतान ऑफलाइन किया जाएगा, जबकि अगले वित्तीय वर्ष से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति की पहली किस्त दशहरा से पहले और दूसरी किस्त दीपावली के बाद दी जाएगी। शासन ने इसके लिए एक समिति का गठन भी किया है, जो नई नियमावली तैयार करेगी और समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। केस्को में बिलिंग व्यवस्था में सुधार, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। केस्को ने बिजली बिल की शिकायतों को दूर करने के लिए अपनी बिलिंग व्यवस्था में बड़ा सुधार किया है। अब मीटर रीडर घर आए बिना भी बिल बना सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर और सही बिल मिलेगा। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को हर माह की 30 तारीख को बिल का मैसेज मिलेगा। केस्को के इस नए नियम के तहत अब उपभोक्ताओं को सिर्फ 1 महीने का ही फिक्स चार्ज देना होगा, जिससे उनकी बिलिंग की समस्या का समाधान होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, नगीना सांसद चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ने की संभावना, कानूनी कार्रवाई के लिए मोर्चाबंदी। बिलारी मुरादाबाद वंचित समाज आरक्षण मोर्चा ने नगीना सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। यह मांग गाजियाबाद के नवयुग मार्केट के पास अंबेडकर पार्क में वाल्मीकि समाज के युवाओं पर हुए हमले के बाद हुई। इस घटना के बाद वाल्मीकि बस्ती में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश महासचिव राजेंद्र सहदेव ने कहा कि गाजियाबाद में एक भाईचारा सम्मेलन के दौरान भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने आरक्षण के उपवर्गीकरण का विरोध किया था। वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं ने उनसे इस विरोध को रोकने की अपील की, ताकि वंचित समुदायों को इसका लाभ मिल सके। इसके बाद भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि युवाओं पर हमला कर दिया। इस घटना को लेकर वंचित समाज आरक्षण मोर्चा ने चंद्रशेखर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बैठक के बाद मंडलायुक्त को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें वाल्मीकि युवाओं पर हुए हमले के दोषियों को गिरफ्तार करने, घायलों का इलाज कराने और भीम आर्मी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध करने पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।